हाँ, हमारे जो पास वाले, जो हमारे नीचे के हमारे साथ वाले 5 स्कूल से उन्होंने सर ने जो है नोटिस देकर उन्हें पहुंचा दिया दावत खेड़ी। उनको सर इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी परेशानी छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी है। शिक्षा हमारा अधिकार है। लड़कियों को यूँ तो बहुत बोलते हैं कि पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका प्रशासन क्या कर रहा है। स्कूली छात्रा के रोने का ये वीडियो मध्य प्रदेश के उज्जैन का है। उज्जैन में सर्राफा स्कूल के छात्रों को सांदीपनि विद्यालय में शिफ्ट किए जाने के आदेश के बाद छात्रों का गुस्सा कुछ इस कदर फूटता हुआ नजर आया। जैन अल्फा ने कलेक्टर दफ्तर के बाहर पहुंचकर पहले जमकर नारेबाजी की और अपना दर्द भी बयां कर दिया। दरअसल 200 से ज्यादा छात्राएं कलेक्टर दफ्तर पहुंच गईं और शिक्षा विभाग के स्कूल शिफ्टिंग के आदेश को लेकर अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। जैन अल्फा ने यहां पर जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और कलेक्टर के आने को लेकर, बुलाए जाने को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं का यह कहना था कि उनकी मांगों को सुनने के लिए कलेक्टर को उनके पास आना चाहिए, लेकिन कलेक्टर तो नहीं पहुंचे। लेकिन छात्राओं का गुस्सा कुछ इस कदर सड़क पर फूटता हुआ नजर आया। जमकर नारेबाजी हुई और जैन अल्फा के इस प्रोटेस्ट के बाद क्या स्कूल शिफ्टिंग के प्रस्ताव को टाल दिया गया? आखिर इस पूरे मामले को लेकर अब क्या अपडेट है, इस पूरी कहानी को जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए जैन जी के प्रोटेस्ट के बाद अब मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जैन अल्फा के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। अपनी बुनियादी जरूरतों और अधिकारों की मांग को लेकर जैन अल्फा जो है प्रोटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे अपनी बुनियादी जरूरतों को लेकर सरकार को और जिला प्रशासन को जगाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की हैं। उज्जैन शहर में हाल ही में मिड सेशन में जिला शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के बाद जमकर बवाल मच गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने शहर के सर्राफा में लगने वाले हाई सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल को इसी स्कूल से 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर बने सांदीपनि विद्यालय में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया। सिर्फ सर्राफा ही नहीं बल्कि नूतन स्कूल और महाराजवाड़ा स्कूल को भी शिफ्ट करने का आदेश स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया। और इसी को लेकर सर्राफा गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं जो है जोश में आकर और गुस्से में आकर कलेक्टर दफ्तर पहुंच गई और इस आदेश का वो विरोध करने लगी। दरअसल छात्राओं का ये कहना है कि जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, सर्राफा स्कूल में जहां पर उनकी पढ़ाई चल रही है, वो उस स्कूल तक आने के लिए कई गांवों से लड़कियां स्कूल तक आती हैं। किसी को 10 किलोमीटर तो किसी को 12 से 15 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। और यदि अब इस स्कूल को सांदीपनि विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा या यहाँ की छात्राओं को सांदीपनि में प्रवेश दिला दिया जाएगा तो उनका सफ़र 10 से 12 किलोमीटर और ज़्यादा पड़ जाएगा और इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। और इसी बात को लेकर, स्कूल शिफ्टिंग को लेकर स्कूली छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। 250 छात्राओं ने कलेक्टर दफ्तर के बाहर धरना देकर कुछ इस तरीके से हंगामा किया। आखिर क्या कुछ कहना था जैन अल्फा का, अब आप उसे सुन लीजिए। सर हाँ, हमारे जो पास वाले, जो हमारे नीचे के हमारे साथ वाले 5 स्कूल से उन्होंने सर ने जो है नोटिस देकर उन्हें पहुंचा दिया दावत खेड़ी। उनको सर इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है कि जिसकी हद नहीं। हमारी जो साथ वाली की लड़कियां हैं, जो दूसरे स्कूल की, जो जिसका स्थानांतरण वहाँ पर हो गया है, वो इतनी कठिनाइयों का सामना कर रही है। पहला तो वहाँ ना तो टाइम मैनेजमेंट है, वहाँ टाइम का कुछ सिस्टम ही नहीं है। दूसरी बात ये, इन्होंने बस का अरेंजमेंट कराया है, लेकिन बस के अरेंजमेंट कराने में लड़कियाँ गाँव से दूर दूर से आती है। लड़कियाँ दूर दूर से आती है, घर पहुँचने में कम से कम 6 से 7 से 8 भी बज सकती है उनको। और उसके बाद ये सिटी में आती है और पहले ही सराफा स्कूल में, जो भी महाराजवाड़ा स्कूल में लड़कियाँ पहले ही गंभीर डैम से बड़े बड़े जो भी दूर गांव थे, वहाँ से लड़कियाँ जो भी अपने साधन से यहाँ पे आ गई थी। 7 से 8 किलोमीटर का यहाँ सफ़र करती थी। अब यहाँ से जैसे ही नोटिस आया कि स्थानांतरण हो गया, तो 7 से 8 किलोमीटर का सर सफ़र वहाँ करेगी तो लड़की कैसे पढ़ेगी? सर हमारी परेशानी छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी है। शिक्षा हमारा अधिकार है। लड़कियों को यूँ तो बहुत बोलते हैं कि पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका प्रशासन क्या कर रहा है? क्या लड़कियों की जिम्मेदारी लेगा? इतनी दूर स्कूल जाएगा तो क्या जिम्मेदारी लेने को तैयार है? अब हम आपको बता दें कि उज्जैन शहर में
सराफा के अलावा ही महाराजवाड़ा और नूतन स्कूल को सांदीपनी स्कूल दाऊद खेड़ी में शिफ्ट करने का जो है स्कूल शिक्षा विभाग का प्रस्ताव है। और इसके पीछे वजह बताई गई है कि सिंहस्थ 2028 का जो आयोजन होना है उसमें जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जिन सुविधाओं को जुटाया जाना है, उसी के मद्देनज़र इन स्कूलों को सांदीपनी में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन इसी शिफ्टिंग को लेकर स्कूली छात्राओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब आप जान लीजिए कि जैन अल्फा के इस प्रोटेस्ट का असर क्या हुआ। कहा यह जा रहा है, एक आदेश जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी की तरफ से ही जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि अब स्कूल शिफ्टिंग का जो प्रस्ताव है वो जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी के पास जाएगा और उसमें इस पूरे मामले को लेकर अगला कदम उठाया जाएगा और अगला फैसला सुनाया जाएगा। तब तक जो पूरी व्यवस्था है वो यथावत रखी जाएगी। यानी कि जैन अल्फा के जोरदार प्रोटेस्ट के बाद जिला प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर घबराया हुआ नजर आया, डरता हुआ दिखाई दिया। और यही वजह रही कि जैन अल्फा का प्रोटेस्ट कहीं बड़ा रूप ना ले ले, इसी के मद्देनजर इस पूरी व्यवस्था को फिलहाल टाल दिया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर फैसला जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी को करना है और उसका क्या फैसला निकल कर आता है ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि सिर्फ उज्जैन ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जैन अल्फा के प्रोटेस्ट के वीडियो निकल कर आ रहे हैं। कहीं पर स्कूल तक पहुंच मार्ग नहीं होने को लेकर, कहीं हॉस्टल के मेस में अच्छा खाना नहीं परोसे जाने को लेकर, तो कहीं पर बस परिवहन सेवा को महंगा किए जाने को लेकर जैन अल्फा प्रोटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब उज्जैन के अंदर जैन अल्फा सड़कों पर उतरा, विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आया, तो जिला प्रशासन भी घबराया हुआ दिखाई दिया। अब हम आपको बता दें कि स्कूल प्रशासन और जिला प्रशासन के इस कदम से तकरीबन 2500 छात्र प्रभावित होने वाले हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर आने वाले दिनों में क्या अपडेट निकल कर आता है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस खबर से जुड़ा यदि आपको कोई सुझाव या कमेंट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं।